रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। कॉकरोचों के आंदोलन के बीच मोदी का मास्टर स्ट्रोक। पहले जेपी नड्डा को भेजकर वांगचुक का तुड़वाया अनशन, फिर मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए किया बड़ा ऐलान। मोदी का मास्टर स्ट्रोक विरोधियों को नहीं हुआ बर्दाश्त। प्रकाश राज, राणा आयुब जैसे विरोधियों ने निकाली, लेकिन दोनों ही आंदोलन में एक बड़ा फर्क है। उस वक्त सत्ता में बैठी कांग्रेस सरकार ने अन्ना का आंदोलन खत्म करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहाँ तक कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद में कहा था कि अगर कोई भूख हड़ताल से ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाने लगे तो ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। We have a parliament in which we try to explain our respective points of view to each other and come to decisions. Should we close down parliament and put a lock on it and undertake hunger strikes to come to decisions? This will only mean that whoever was able to undertake the longest hunger strike would win and get his demand accepted. It is neither democracy nor anything else. It is an utterly wrong path. If I had said it, I'm sure many will pounce on me. This was said by Pandit Jawaharlal Nehru on the 9th of August, 1960. अन्ना हजारे के आंदोलन के दौरान कुछ ऐसी ही सोच थी तत्कालीन कांग्रेस सरकार की। तो वहीं दूसरी तरफ कॉकरोचों ने जब मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया तो कम से कम मोदी सरकार में इतनी तो गनीमत रही कि छात्रों के आंदोलन पर सवाल उठाने की बजाय संवाद का रास्ता चुना। और खुद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पहले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की तो वहीं अस्पताल जाकर सोनम वांगचुक का अनशन भी तोड़वाया। इतना ही नहीं, आधी रात को जब लोग सो रहे थे उस वक्त खुद पीएम मोदी सामने आए और छात्रों को आश्वासन दिया कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से लिए जा रहे फैसलों की कड़ी में ये एक अहम कदम है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। नीट का पेपर लीक हुआ तो मोदी सरकार ने दोबारा पेपर भी करवाया और रिजल्ट भी जारी हो गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान भी कर दिया। आपसी सहमति के साथ सोनम वांगचुक का अनशन भी तोड़वा दिया। लेकिन ये बात लगता है कुछ कट्टर मोदी विरोधियों को बर्दाश्त नहीं हो रही। उन्हें ये बात हजम नहीं हो रही है कि मोदी सरकार इतनी जल्दी सोनम वांगचुक की बात क्यों मान गई। सोनम वांगचुक ने भी आखिर अपना अनशन क्यों तोड़ दिया, क्योंकि अभी तो मोदी सरकार को घेरने के लिए कॉकरोचों का आंदोलन परवान चढ़ा ही था कि पीएम मोदी ने उससे पहले ही सब कुछ सेटल कर लिया। शायद यही वजह है कि दिन रात मोदी सरकार को कोसने वाले बॉलीवुड के विलेन प्रकाश राज को ये बात हजम नहीं हो रही। इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी की सेल्फी वीडियो पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, डर गया, मैं डर देख सकता हूँ। धन्यवाद मेरे देश के युवाओं, इसके लिए मेरे कॉकरोचों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वही प्रकाश राज हैं जिनका ना तो पेपर लीक से कोई मतलब है और ना ही छात्र आंदोलन से। उनका मतलब बस यही है कि कॉकरोचों का यह आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ शुरू किया गया है और मोदी विरोधी होने के नाते अपनी भड़ास निकालने के लिए वो भी कॉकरोचों का साथ देने लगे।
क्योंकि अगर वाकई उन्हें छात्रों से मतलब होता या फिर पेपर लीक से मतलब होता तो साल 2023 से पहले राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, तब आए दिन पेपर लीक होते थे। यहाँ तक कि पेपर लीक की वजह से अशोक गहलोत की सत्ता भी चली गई। लेकिन इसके बावजूद प्रकाश राज एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करने राजस्थान नहीं गए और न ही कांग्रेस के खिलाफ कोई आवाज उठाई। यहाँ तक कि कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस शासित केरल में जब पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो उस वक्त भी प्रकाश राज ने एक बार भी केरल के छात्रों के लिए आवाज नहीं उठाई। शायद इसलिए क्योंकि वहां मोदी सरकार नहीं कांग्रेस सरकार है। इसी बात से समझ सकते हैं कि प्रकाश राज मोदी सरकार के आलोचक नहीं, अंध विरोध करने वाले विरोधी बन गए। कुछ ऐसा ही हाल लगता है पत्रकार राणा अयूब का हो गया है। उन्हें लगता है कि पीएम मोदी डर गए हैं, इसीलिए अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी किया। मुझे नहीं लगता कि कोविड लॉकडाउन के दौरान भी हमने ऐसा कुछ अभूतपूर्व देखा था। सत्ता खोने का डर आखिरकार मोदी सरकार पर हावी हो गया है। जो लोग मोदी को जानते हैं वो ये बात भी जानते हैं कि मोदी डरने वालों में नहीं है, वो फैसले लेने के लिए सही वक्त का इंतजार करते हैं। कॉकरोच आंदोलन में भी यही दिख रहा है, क्योंकि मोदी सरकार अगर कॉकरोच आंदोलन में तुरंत एक्शन ले लेती तो छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने वाले विरोधियों का चेहरा सामने नहीं आता और न ही ऐसी मानसिकता वाले लोग सामने आते जो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ सरेआम सड़क पर गाली दे रहे हैं। इसीलिए मोदी का फैसला देर आया लेकिन दुरुस्त आया। लेकिन प्रकाश राज, राणा अयूब जैसे विरोधियों को लगता है ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही है कि आखिर मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक का अनशन कैसे तुड़वा दिया और कॉकरोचों से बातचीत के लिए इतनी जल्दी तैयार क्यों हो गई। मोदी विरोधियों की इस परेशानी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।